तो हम आप पहुंचे हैं एलिजेंट टैटू स्टूडियो में और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर पियर्सिंग, टैटूज और ड्रेडलॉक्स का क्या ट्रेंड है। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैटू आर्टिस्ट और हमारी कलाकार करिश्मा शर्मा। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। सो दिस इज करिश्मा शर्मा फ्रॉम भोपाल, एलिजेंट टैटू स्टूडियो से। सो बेसिकली जो हमारा स्टूडियो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं बहुत ही दूर दूर से साधु संत स्पेशली जटाएं सुधरवाने के लिए, बनवाने के लिए। एंड पियर्सिंग, पियर्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को एक ट्रस्ट इशू होता है। सो मेरा ये है कि मैं इसके लिए सर्टिफाइड हूँ एंड मैं बहुत सालों से पियर्सिंग कर रही हूँ। और हमारे यहाँ स्टूडियो पे टैटूज़ भी होते हैं, पियर्सिंग भी होती है एंड स्पेशली इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। चलिए करिश्मा जी, ये तो बात हुई आपके टैटू के स्टूडियो के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आखिर टैटू है क्या? सो टैटू एक ट्रेडिशनल आर्ट है। ट्रेडिशनल अब ये बोला जाए कि जो एक मतलब जहाँ से इस चीज़ का जन्म हुआ है, पहले के जो लोग थे वो ऐसा था कि अपने किसी में जैसे कि होता है फादर है, ग्रैंडफादर है, उनको अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट में है, सो उस समय की बात बता रही हूँ मैं। तो सपोज जैसे कि हमारे इधर होता है ना, नेता है, प्रधानमंत्री है, ये सारी चीज़ें। तो पहले के टाइम पे ये सब चीज़ों को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता था, बताया नहीं जाता था। तो उस समय से बैम्बू आर्ट, उसको बोलते हैं पोक आर्ट, और जो इंक होती है, जो अभी काफ़ी मतलब अब चेंजेस आ गया है मशीन में और उस आर्ट में, जिसको पोक आर्ट गोदना बोला जाता है। तो उस समय उन्हें इसलिए बनाया जाता था कि आप उसे ये चीज़ बता सकें कि ये इस जगह के मुखिया है। सपोज जैसे कि आप मीनाल भोपाल से हो और आप इंदौर जा रहे हो, तो आपको इंदौर में भी पता होगा कि ये भोपाल का कौन इंसान है। ये इस समय बहुत ही पुराना एक आर्ट है जिसको ट्रेडिशनल आर्ट बोला जाता है। बट पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे ये अब आ गया मॉडर्न आर्ट में। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता है कि टैटू आर्ट जो है वो 3300 साल पुराना आर्ट है, यानी कि 3300 ईसा पूर्व से ये जो चला आ रहा है। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न आर्ट तो अब बना है, ये एक्चुअली ट्राइबल और एंशिएंट आर्ट है। Yes. मैं जानना चाहूँगी करिश्मा आपसे कि इतने सारे लोग आते हैं टैटू करवाने के लिए, टैटू की खासियत के भी बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टैटू कहते हैं कि खून नहीं लगता भगवान को अगर हम हवन करते हैं, तो टैटू इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्किन इन्फेक्शंस के लिए। तो ये सारे डाउट्स मैं चाहूँगी आप क्लियर कर दो, क्योंकि टैटू इज़ नॉट दैट बैड और ना तो उसको हम इस तरह से देखना चाहिए। तो ये मिथ्स जो हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आता है ऐसे? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी टैटू करवाने के लिए आते हैं तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती है कि क्या मैम आप इंक यूज़ जो कर रहे हो वो सही है, जो आप निडल यूज़ कर रहे हो उसका एक्सपायरी आप दिखा सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पास जिस तरीके से क्लाइंट आ रहे हैं वो एजुकेटेड है, जस्ट बिकॉज उन्हें नॉलेज है इस चीज़ का। अदरवाइज़ वो कहीं और जाके टैटू करवा ले, उससे उनको कोई इन्फेक्शन हो, तो उससे तो बेटर है कि वो हमसे आके कुछ क्वेश्चन करें। सो अगर आप लोगों का इस चीज़ से मिथ है कि आप टैटू करवाने से आपको बीमारी होती है या फिर आप पूजा नहीं कर सकते हो या आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका ये मन में आना बहुत ही ज़्यादा सही है। बट उसके लिए आपको एक सही स्टूडियो चूज़ करना ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ बताई जाती है जब भी हम सेटअप करते हैं, तो पूरी तरीके से उसको सैनिटाइज करके, उसको कवर करके, फिर निडल चेक करवा के एक कंसर्न फॉर्म होता है जिसे हम फिल करवाते हैं, निडल का एक्सपायरी मेंशन करवाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या टैटू बनवा रहे हो, इवन हम उसमें वो भी मेंशन करवाते हैं। पूरा सेटअप उनके सामने होता है, उसके सामने ही डिस्पोज होता है। सो ये उनका जो कंसर्न है कि हम क्या बनवा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मैटर करता है कि क्या आपने वो सारी चीज़ों को देखा है कि उन्होंने हाइजीनिक तरीके से किया है या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो चलिए ये बात तो हुई कि टैटू कितने हाइजीन तरीके से बनाया जाता है। एक जो टैबू बना हुआ है कि नहीं, हमें टैटू एक पर्टिकुलर स्टूडियो से बनवाना है, बनवाना भी है कि नहीं है, ये भी कई लोगों के बीच में डर रहता है कि स्किन इन्फेक्शन न हो जाए। जैसा कि आपने जिक्र किया, एज कौन सी अप्रोप्रिएट होती है एक टैटू बनवाने के लिए, कौन सी एज में यंगस्टर्स, या अगर कोई एज वाला भी है, कोई बिलो हम कह सकते हैं अबव 40 भी है, तो वो भी क्या टैटू बनवा सकता है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सो एक एज है, वो है 18+। आप 18+ होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ होती है ना कि आपके पास इतने राइट्स होना चाहिए कि फैमिली से रिलेटेड कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सके। अगर आप 18 बिलो हो तो आपको पेरेंट्स को साथ में लेकर आना वो कंपलसरी होता है, क्योंकि एक एज लिमिट इसलिए भी है क्योंकि आपको उस समय पता नहीं होता है कि आपको करवाना क्या है, और आपको आपके लाइफ में उस चीज़ का रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, और आपके पेरेंट्स को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या करवा रहे हो। सो यस, 18+। एंड आपने बोला कि 40+ हो सकता है कि नहीं। सो 18 के बाद तो फिर एज डजेंट मैटर, बस ये चीज़ है कि उसको कितने प्रिसाइजली करना है
या फिर आप डायबिटिक नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। करिश्मा जी, अगला मेरा सवाल भी यही था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी बीमारी में ग्रस्त है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी डिजीज आपको है, तो क्या वो पर्सन या वो पर्टिकुलर इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो क्या टैटू बनवा सकते हैं? अगर आप डायबिटिक हो और आपकी डायबिटीज़ की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है तो आप बिल्कुल टैटू करवा सकते हो। बस उनका स्किन नॉर्मल स्किन से है, थोड़ा सा इट विल टेक टाइम टू हील। सपोज अगर हमने उनको पियर्सिंग किया है या टैटू किया है, सो अगर हमारी स्किन पे 15 डेज़ में होता है तो उनकी स्किन पे 1 मंथ लेगा टैटू को हील होने पे। बट ऐसा नहीं है कि वो टैटू नहीं करवा सकते, बस उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होती है। और अगर ध्यान रखें कि हम उसे मॉर्निंग टू इवनिंग तक में अगर टैटू करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इवनिंग टाइम पे ज़्यादा डाउन जाती है, इसीलिए। बट करवा सकते हैं बिल्कुल, डॉक्टर के कंसर्न से। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये भी हो जाती है, जब भी टैटू के हम बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कुछ फंकी सा बना लेते हैं, कुछ बड़ा सा बना लेते हैं, लेकिन आजकल स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा टैटूज जो हैं पसंद करते हैं लेना। और ऐसे में हाई डिमांड किस चीज़ की होती है? दूसरा एक और सवाल इसी में ऐड कर देती हूँ मैं कि जिस तरह से टैटू को लेकर बड़ा मिथ रहता है कि एक तो पहली बात तो वाई स्टूडियोज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैटू बनाने वाले तो गंगा किनारे में मिल जाते हैं, मेले में मिल जाते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंक यू यूज। तो ये क्यों जरूरी है? हाँ जी, देखो आपने जैसा पूछा कि ये डिफरेंस क्यों है, सो डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ के लिए आता है कि बजट इशू। लाइक अगर वो गंगा किनारे बना रहे हैं तो वो 500 रुपये में बनाएंगे या 50 रुपये में बनाएंगे, और एक आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो उतनी चीज़ों को मेंटेन करता है। आपका सेटअप से लेके निडल से लेके हर एक चीज़ की क्वालिटी आती है। अगर आप शूज़ पहनते हैं तो ब्रांडेड से लेके आपको लोकल भी मिल जाएंगे, सेम एज इट इज़ टैटू के सेटअप में भी होता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी लाइफ टाइम कैरी करने वाले हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो ब्रांडेड ही होना चाहिए। और आपने जो पूछा कि टैटू शुड बी मीनिंगफुल, या फिर करवाने वाले मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के करवाते हैं स्पिरिचुअल से रिलेटेड, तो इट शुड बी मीनिंगफुल, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। या फिर आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए पापा मम्मी, तो वो उनका पोर्ट्रेट कराते हैं। या फिर अगर जैसे मैं बहुत ज़्यादा शिव जी को मानती हूँ, या मतलब मुझे ऐसा है तो मेरे है, जैसे मैंने सनातन लिख के रखा हुआ है, ब्रह्मा लिख के रखा हुआ है, तो वो चीज़ है कि मेरी लाइफ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊँगी, बट हाँ ये चीज़ है कि मुझे उसको करवाने पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ज़ोडिएक साइन या फिर जो पर्सनली लाइक वो जो है अपना प्रोफेशन से रिलेटेड टैटूज़ करवाते हैं। सो आजकल तो है ऐसा कि जितने भी आते हैं वो मीनिंगफुल टैटू ही करवाते हैं और वो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा कहा जाता है कि टैटू जो है, चाहे आप फैशनेबल टैटू ले लो या मीनिंगफुल टैटू की बात कर लो, ये अमीरों के चोचले हैं। ऐसा भी एक टैबू लगा हुआ है। तो क्या ये सच में ऐसा है, या फिर कोई एक नॉर्मल इंसान भी टैटू अपना शौक पूरा कर सकता है? या कई बार ऐसा होता है लोग अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो एक भाव और भावनाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए भी टैटू बनवाते हैं। सो ये चीज़ आपके क्वेश्चन पे आपका आंसर है कि अपनी भावनाओं को और अपने फीलिंग्स को उस चीज़ में निकालने के लिए, कि बिल्कुल सही बोला आपने, उसके लिए टैटू कराते हैं। और ये इस चीज़ से बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अमीर और गरीब, लाइक ये फिर वही चीज़ें हो गई। फिर हर किसी के लिए एक अपना आर्ट स्टूडियो है, जो जितना इन्वेस्ट कर सकता है अपनी बॉडी पर, सो वो एक अच्छा स्टूडियो प्रेफर करता है। जो सोचता है कि नहीं लाइक ये मेरा बजट से बाहर है, तो वो उस तरीके से टैटू करवाते हैं। बट टैटू तो कोई भी करवा सकता है, ये सबके लिए ओपन है, ये एक आर्ट है। बिल्कुल। ये टैटू की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं पियर्सिंग की। इसका भी पता है साइंटिफिक रीजन होता है कि आप अगर कान में कराते हो तो आपको आपका हार्ट अच्छा काम करता है, आप नोज में कराते हो तो अलग रहता है। बिल्कुल अनन्या, इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि करिश्मा जी इस वक्त अपने टैटू के साथ, अपनी जटाओं के साथ और साथ में इस पियर्सिंग के साथ बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन हम उनके टैटू के बारे में भी जानेंगे जो उनकी बॉडी पर मुझे अलग अलग है, जैसा कि अभी उन्होंने सनातन लिखवाया है, ब्रह्मा लिखा हुआ है उनके हाथ पे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे जो उन्होंने टैटू अपनी बॉडी पे उकेरे हैं। और साथ में जो मुझे उनकी नेक पर भी एक टैटू दिख रहा है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में हम उनकी जो पियर्सिंग है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। व्हाट यू आर कैरिंग राइट नाउ? सो लाइक अभी अगर मैं टैटू से रिलेटेड अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे कि आपने देखा था कि जो सनातन लिखा हुआ है और जो ब्रह्मा लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ कलाकार जो हिंदी में लिखा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आर्टिस्ट अपने आप को बहुत एक मतलब बनाता है। एक आर्टिस्ट है ना, एक इंसान जो होता है वो अपने आप को बनाता है एक आर्ट्स के थ्रू। तो वो चीज़ है, मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट दिस इज़ कलाकार, और हाथ में बना हुआ है बुद्धा।
सो बुद्धा लाइक एक पीस का सिंबल माना जाता है, और जैसे कि इसको बोलते हैं मंडाला आर्ट। Yeah. सो मंडल लाइक डिफरेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो हमारा मंडल है, सौर मंडल, उसमें जितनी भी एनर्जीज होती है, सो उस चीज़ को रिलेट करता है ये मंडाला। और ये है लेडी मॉन्क। सो और ये मेरी कैट है। सो जैसा कि मैंने बताया कि टैटू मीनिंगफुल होना चाहिए, सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी जो अब नहीं रही। सो एक चीज़ होती है कि हाँ, मैं किसी चीज़ को अपने पास रख सकती हूँ, तो मैंने उसको बनाया हुआ है। तो मुझे बहुत पसंद है अपने टैटूज़, तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, और इसका बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। और जो जटाएँ हैं, तो जटाएँ लाइक ऐसा है कि एक अलग ही फीलिंग्स है जो कनेक्ट करती है मुझे कहीं ना कहीं शिव जी के तरफ। मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि वो है तो जटाएँ बना के मैं एकदम साधु बन गई या ये चीज़ है, बस ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है उनसे। सेकंड कि नो केयर, लाइक जो मेरी जटाएँ बनी हुई हैं तो मुझे उसकी कोई केयर नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक बोलते हैं ना, मोह त्यागना। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आज के जनरेशन में लोग बाग ऐसे कि अपने बालों में स्ट्रेटिंग करा रहे, कलर करवा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बट मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं कराया है, सब जटाएँ बन गई। तो मतलब ये चीज़ हो गई कि मुझे उस चीज़ से कोई चिंता ही नहीं है कि बाल झड़ रहे हैं या मुझे उसको कुछ करवाना है। तो एक होता नहीं कि वो एक अट्रैक्शन था, वो ख़त्म हो गया अपने आप से, ये चीज़। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि अनन्या, जैसा करिश्मा ने भी अभी हमें बताया कि आप जब टैटू अपनी बॉडी पे बनवाते हो तो आपकी एक पर्सनालिटी उभर कर सामने आती है, यानी कि वो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, एक पर्टिकुलर टैटू जो आपकी बॉडी में होता है। करिश्मा, एक बात और इसमें मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बचपन से तो आपने नहीं सोचा होगा कि आप एक टैटू आर्टिस्ट बनोगे जी। आपकी प्रेरणा कौन रहा है और कैसे आपको ये लगा कि मुझे एक टैटू आर्टिस्ट बनना है? और अपनी बॉडी पे जिस तरीके से आपने पियर्सिंग करी है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान आपकी पियर्सिंग को देखे तो शायद उसको थोड़ा बहुत ये लगेगा कि यार ये कैसी पियर्सिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पे नील यूज किया हुआ है पियर्सिंग के लिए। दिस इज सरफेस, ये स्किन पे हुआ है। हाँ, ये स्किन पे हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं इंसान के दिल में भाव तो आएगा कि मैं इनसे पूछूं। तो हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है इसमें। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये फील्ड क्यों चूज़ किया टैटू आर्टिस्ट की। सो क्या था कि स्टार्टिंग से लाइक हम 5 सिस्टर्स हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बात करना, लोगों से कनेक्शन। लाइक ऐसा है कि आप लोग आए तो मुझे आके बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, बोलनी है। तो मम्मा मुझे हमेशा ये बोलती थी कि बेटा तू बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है लोगों से, ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने पहला टैटू करवाया, वो था करिश्मा। सो मैंने उनको बोला कि करिश्मा लिखना है, तो उन्होंने पूरा हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा। मैंने बोला आगे ना आप माँ लिखवाओ, क्योंकि मुझे मम्मा को भी बताना है कि ये उनके लिए भी टैटू है। सो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है अंदर। और उसके साथ साथ ऐसा था कि जब कॉलेज में थे तो थ्योरी से ज़्यादा मुझे मतलब जो डायग्राम्स और ये जो होता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस फील्ड को भी चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की है कि जहाँ मैं लोगों के साथ ज़्यादा रह सकती हूँ, लोगों से ज़्यादा बात कर सकती हूँ। और इस फील्ड का सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगर मैंने किसी को भी टैटू करवाया या आपको भी करवाया, मैं तो भूल जाऊंगी, बट ज़िंदगी में आप मेरे को कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम पीछे भी देख सकते हैं अनन्या, यहाँ पे काफ़ी टैटूज यहाँ पे बनवाए जा रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, एक बात और मैं जानना चाहूँगी, उसके बाद हम ज़रूर देखेंगे कि टैटू बनाए कैसे जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है लोग परमानेंट टैटू ना बनवाते हुए टेम्परेरी टैटू बनवाते हैं, तो वो कितना पॉसिबल है बनवाना और कितना सूटेबल रहता है आपकी बॉडी के लिए? अगर आपको टेम्परेरी टैटू करवाना है, क्योंकि वो बुरा नहीं है, सपोज अगर किसी का मन है टैटू करवाने का, उसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, उसकी रिलीजियस उसको अलाउ नहीं कर रही है, बट उसको शौक करना है, तो बिल्कुल वो टेम्परेरी करवा सकते हैं। बट वो यूज़ करवाए जो उसकी टेम्परेरी इंक आती है। बट इसके अलावा डाई या फिर तो अपने आर्टिस्ट से ये कभी ना बोले कि वो 1 महीने वाला टैटू करवाना है, क्योंकि अगर वो आपको इन्फेक्शन होगा तो फिर आप आर्टिस्ट को ब्लेम करेंगे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। चलिए करिश्मा, अनन्या, हम लोग अब इसका प्रोसीजर भी एक बार समझ लें कि किस तरीके से आखिर टैटू बनाया जाता है, और फिर हमारी सहयोगी अनन्या ज़रूर बताएगी डेडलॉक्स के बारे में, जो अभी हमें करिश्मा जी भी पूरा डिटेल में बताएगी। चलिए अनन्या। तो बिल्कुल है करिश्मा, यहाँ हम देख सकते हैं किस तरीके से आर्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि एक टैटू बड़ी शिद्दत के साथ बनाया जा रहा है। एक पोर्ट्रेट यहाँ पे रखी हुई है, किसी की तस्वीर है ये, और कोई अपने हाथ पे उकेरा है। इसकी पूरी डिटेल मैं चाहूँगी कि एक बार आप हमें बताएं कि किस तरीके से टैटू बनवाया जाता है। सो देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बताया था कि टैटू का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, या फिर जो आप बनवा रहे हो वो आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का। तो ये चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लाइंट की फीलिंग्स ही है उनके साथ।
ये भाई क्लाइंट के होने वाली वाइफ है, जो वो चाहते हैं उनको सरप्राइज़ देना, जो अभी तक उनको पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फ़ोटो उनके हाथ में देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ तो ऐसी है कि ज़िंदगी भर उनके साथ में रहने वाली है, तो इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कुछ और हो सकता है। ये ब्लैक एंड ग्रे में पोर्ट्रेट है जो शम्मी बना रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में वैसे तो। कैसे इंक का और कौन सी इंक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, निडल का आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चूज़ करते हैं, प्रोसीजर पूरा क्या रहता है? क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि हाँ जी। उसको पहले पेन से पहले उसका पोर्ट्रेट बनाया गया है। रेडी होता है। Okay. मतलब जैसे कि क्लाइंट ने हमें फोटो दिखाया, तो हम फोटो को चूज करते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी होगी जिसको वो परमानेंटली करवा सकते हैं। उसके बाद उसका स्टेंसिल होता है, लाइक एक ब्लूप्रिंट होता है जो हाथ पर चिपकाया जाता है। उसके बाद ही टैटू को स्टार्ट किया जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें ग्रे शेड्स बने हुए हैं निडल्स इंक के, ब्लैक है, डार्क है, लाइट है। ये जो शेड्स हाँ, जो ये शेड्स बने हुए हैं वो इस चीज़ के लिए होते हैं, जैसे कि उनके फीचर्स आप देख रहे हैं। अभी उनके फेस में इतनी ब्राइट लाइट है, आंखें इतनी डार्क है, फिर उनकी जो बिंदी है, आईब्रो है। जितने जो शेड्स होते हैं, जैसे हम मेकअप में शेड्स यूज़ करते हैं, सेम वो परमानेंट के लिए वो शेड यूज़ कर रहे हैं कि कहाँ डेप्थ देनी है तो वहाँ पर वो डार्क इंक के यूज़ करेंगे, जहाँ लाइट देनी है तो वहाँ वो लाइट इंक का यूज़ करेंगे। इवन अगर जितनी बारीकी से, जैसे कि आप देख रहे हैं वो जो आंखों पे वो जो लाइन बनी हुई है, उसके लिए एकदम पतली सी निडल अभी इन्होंने निकाला, जैसे वो मैग्नम बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ ब्रश। उससे जो बड़ा पार्ट होता है उसको कवर करने के लिए शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल डिटेलिंग्स के अकॉर्डिंग निडल यूज़ होती है, कलर टोन के अकॉर्डिंग कलर टोन यूज़ करते हैं। बिल्कुल। चलिए, वहाँ पे भी कुछ आर्टिस्ट अपने हाथ पे टैटू बनवा रहे हैं, वो भी हम जरूर देखेंगे। चलिए अनन्या, हम इस आर्ट को भी देखेंगे, इस टैटू को भी देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके हाथ पे ऑलरेडी एक फ्लावर बना हुआ है और एक यहाँ पे टाइगर, आई थिंक यहाँ पे लायन वो बनवा रहे हैं। हाँ जी। तो इसके लिए भी प्रक्रिया पूरी वही रहती है कि पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। जी, इसमें भी सेम प्रिंट और सारी प्रोसीजर भी, क्योंकि उसमें भी अगेन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टैटू बन रहा है इसको बोलते हैं रियलिज्म और रियलिस्टिक। लाइक जो भी टैटू में शेड्स यूज़ होते हैं जिसमें हमको ऐसा लगे कि वो टैटू 3D जैसा लग रहा है, जिसमें कि शेड्स दिख रहे हैं आपको, तो उसको रियलिस्टिक टैटू बोलते हैं। अब जैसे कि ये वाला टैटू को आप बोलेंगे उसको वेक्टर आर्ट, क्योंकि ये पूरा डार्क दिख रहा है, वो रोज जैसा रोज नहीं है क्योंकि इसमें शेडिंग नहीं है। सो दिस इज द वेक्टर आर्ट। और जो शम्मी कर रहे थे, दिस इज रियलिज्म एंड दिस इज ऑल्सो रियलिज्म जो रियल जैसा फील करे, उसको रियलिस्टिक बोलते हैं। ओके, एक और चीज़ है इसमें, टैटूज में कलर्स यूज करने को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि कलर लाइट होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरा ये कलरफुल टैटू है, क्योंकि ये जब बना था आज से 7-8 साल पहले, ये बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट था। जैसे जैसे टाइम होता है हमारा स्किन भी डार्क होता है, जैसे हमारी स्किन टैन होती है वैसे वो हमारा टैटू भी टैन होता है। हम उसको अगर वैक्स करवाएंगे, ईडी टैन करवाएंगे, तो अगेन वो फिर से इनहेंस हो जाएगा। और जितना सन के एक्सपोज में रहते हैं तो हमारा स्किन जैसे टैन होता है वैसे टैटू भी बहुत ज्यादा टैन होता है। तो हाँ, बिल्कुल। अब महिलाओं की बॉडी में और जेंट्स की बॉडी में मतलब टैटू का फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं अगर कलर यूज करें। हाँ जी, हाँ जी। और जितनी ब्राइट स्किन है उतने ब्राइट कलर लगते हैं, जितना डस्की स्किन है तो उसमें कलर का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलर के साथ कुछ और ही कलर दिखने लगेगा। जो कलर का भी जो चूज करते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि किसके स्किन पे कलर जाएगा और किसके स्किन पे नहीं जाएगा। बिल्कुल। ये टैटू जब परफॉर्म किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, तो हल्का सा रेडिशपन मैं देख सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये सेकेंड लेयर पे वर्क होता है। जो निडल होती है वो सेकंड लेयर पे जाती है, तो थोड़ा सा ब्लड का आना या प्लाज्मा का आना, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो स्किन के अंदर बन रहा है। तो वो जो आपको रेडिश, क्योंकि वो रेड इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आप उसको वाइप कर रहे हैं, निडल चल रही है, तो थोड़ा सा रेडनेस आना नॉर्मल है। इवन थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आती है, वो भी नॉर्मल है, जो कि 24 आवर्स पे बिल्कुल चली जाती है। नॉर्मल पूरा हाथ कब नॉर्मल हो जाए? 24 आवर्स? 24-48 आवर्स, डिपेंड्स ऑन देयर टैटू का साइज। जितना छोटा साइज है तो पता ही नहीं चलेगा कि टैटू बना हुआ है, जितना बड़ा साइज है तो वो फील होगा, थोड़ा फील होगा। तो चलिए, बात हमने टैटू की कर ली, अब बात कर लेते हैं ड्रेडलॉक्स की, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। और आप देख सकते हैं करिश्मा के भी ड्रेडलॉक्स हैं। करिश्मा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ड्रेडलॉक्स जो हैं वो आजकल बहुत फैशन में है, अभी कुछ ज्यादा ही यूथ भी इस तरफ बढ़ रहा है। अप्रॉक्स 15-16 ईयर्स के बच्चे भी जो है ड्रेडलॉक्स करते हुए दिख जाते हैं हमें इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, ड्रेडलॉक्स लाइक ऐसा होता है, इसका मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी है विद इन यू, लाइक एक पॉजिटिव हो,
अपना एक ऑरा को अपने आप पर बांधना, उसको बोलते हैं लॉक्स। ओके। हाँ जी, जितने ही हम पुराने लोगों को देखें, साधु संतों को देखें, तो जैसे जैसे उनकी सिद्धियाँ प्राप्त होती थी तो उनके लॉक्स ऐसे बनते जाते थे। उन्हें देख के इंसान बता देता था कि हाँ ये साधु संत है, इन्होंने इतनी तपस्या की है, क्योंकि लॉक्स वो चीज़ को डिफाइन करते थे। बट ये अभी फैशन के इसमें इसलिए आ गया है क्योंकि अब किसी के पास इतने पेशेंस नहीं है कि आप इतने तरीके से लॉक्स कर सकते हैं, तो क्यों ना हमको उस तरीके से हमको बना सके। तो मैं बिल्कुल ड्रेड्स बनाती हूँ और उसको ओरिजिनल हेयर और सिंथेटिक हेयर के साथ उसको हम एक्सटेंशंस करते भी हैं। ओके। करिश्मा, अगर हम देखें तो एक मैं पर्सनल सवाल बस पूछना चाहूँगी कि यू आर मैरिड वुमेन, कांग्रेचुलेशंस, आपका 11 महीने का बेबी भी है अभी। थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूँगी कि एक हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में काफ़ी टिपिकल थिंकिंग होती है लोगों की कि भाई अगर आप टैटू प्रोफेशन में हो या आपका प्रोफेशन ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड से कहाँ मिली और शादी के टाइम पे किस तरह का रिएक्शन था सबका, और आगे जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल अनन्या, क्योंकि इसके साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब आप दुल्हन बनी होंगी तो शायद ये टैटू आपके साथ होंगे। हाँ जी। वो हम उस वक्त और उस पल को थोड़ा सा महसूस करना चाहेंगे। यार देखो, जब शादी, सबसे पहले तो जो इनका था कि आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले, तो वो हम दोनों की फील्ड एकदम सेम थी। वो 2-3 महीने पहले ही सीनियर थे मेरे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्ट के, मतलब मुझे उनसे सीखने को मिलता था बहुत सारी चीज़ें, कि वो इतने सिंसियर है अपने आर्ट को लेके। सो इसलिए तब से वो मेरे फेवरेट थे, और अभी भी मैं बोलूँ तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट मेरे हस्बैंड ही है। सो मैं उनसे स्टूडियो पे ही मिली, और उसके बाद फिर हमारी शादी हुई है। जैसा आपने बोला कि कितनी सारी दिक्कतें हुई उस समय। सो ऐसा था कि हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया, ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद कुछ समय बाद हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया। तो एक हमारा छोटा सा स्टूडियो था जहाँ पर हम दोनों एज एन पार्टनरशिप पे वर्क करते थे। सो बहुत ज़्यादा समय ऐसा था कि हम अपने स्टूडियो को ही देते थे। तो हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि यार देखो, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब साथ में रहते हैं, या फिर जिस भी फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे को देते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को साथ में ही रखा जाए, जिनसे इनका जो फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की फैमिली में ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है। सो इसके लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि शम्मी की मम्मा मुझे बहुत पसंद करती थी और मेरी मम्मा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। तो हम लोगों का बहुत जल्दी मतलब ऐसा हो गया कि प्लान भी नहीं था और शादी हो गई। तो ऐसा है कि पेरेंट्स ने हमारा फुल सपोर्ट किया उस चीज़ को लेके। देखो, एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ में जब आप आगे बढ़ने लगते हो, कहीं ना कहीं जब मैं कॉलेज में थी तब फील होता था फैमिली को कि पढ़ते पढ़ते ये क्या करने लगे। फिर उसके बाद जो एक स्ट्रगल वाला फेज होता है, उस समय तक फैमिली से लेके हर किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। बट जब ऐसा लगने लगता है कि आप उस चीज़ में, उस फील्ड पे ग्रो कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, स्ट्रगलिंग की बारे में बात करी, टैटू फील्ड इज नॉट यू नो कि पेरेंट्स बड़ी जल्दी अलाउ नहीं करते लड़कियों को, खासकर आपने तो पूरे बॉडी पे टैटू करवा के रखा हुआ है। तो जब आप इस फील्ड में आ रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन घर वालों का एंड लास्ट रिएक्शन? यार फर्स्ट रिएक्शन तो बस ऐसा ही था कि बेटा जो इतना पढ़ाया लिखा है किस काम का। मतलब मेरे तो जो नाना नानी थे वो तो ऐसा था कि कम से कम 6 मंथ्स और 1 ईयर तक तो बात ही नहीं किए कि ये भोपाल पहुंचाए थे पढ़ने के लिए, और ये पता नहीं क्या बन गई हैं, क्या क्या करवा लेती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और वो उनका सोचना भी एक बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी बच्चे को पेरेंट्स किस तरीके से पढ़ाते, क्योंकि जब मैं माँ बनी तो मुझे ये फीलिंग्स आ गई है। सो वो उनका सोचना भी सही था, बट उनको उस चीज़ में गलत करना है कि जो ये फील्ड है वो गलत नहीं होती है। ये भी एक परिवार को रन करने के लिए और अपने बिजनेस, अपने जैसे कि एक पढ़ने लिखने के बाद एक डॉक्टर बनता है, तो वो भी एक क्या करता है, अपनी फैमिली रन कर रहा है, चीज़ों को बनाते हैं और प्रॉपर्टी बनाना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये गलत है कि एक आर्टिस्ट नहीं कमाता है। ये मिथ है लोगों की कि एक आर्टिस्ट है तो मतलब ये ऐसे ही है, इनकी कमाई और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ों को बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। एक आर्टिस्ट भी अपने आर्ट से कमा सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है, अपने परिवार को लेकर चल सकता है, और बहुत ही खुशी के साथ। एक लास्ट चीज़ मैं भूल जाऊंगी उसके पहले कि आपकी पियर्सिंग के बारे में बहुत देर से मैं बात करना चाह रही थी। ये जो स्क्रू वाला पियर्सिंग है, ये काफी मतलब अट्रैक्शन हुए है। उसके बाद आपने बहुत सारे लोग डर जाते देखे, ये एक्चुअली स्क्रू है, तो इट्स लुक लाइक स्क्रू बट दिस इज अ नॉर्मल स्टड। वो ऐसे ही है जैसे हीलिक्स पियर्सिंग होती है, वो पियर्सिंग है, बस उसमें जो स्क्रू जो पहना है ना, वो लुक वैसा है उसका स्क्रू जैसा, पर वो नॉर्मल स्टड है जैसे कि आपने पहना हुआ है, उसी तरीके से वो। तो ओके, तो बिल्कुल करिश्मा, कई बार अभी जो आपने कहा कि एक मिथ है जी आर्ट को लेकर के आर्टिस्ट कमाते नहीं है। हाँ। तो हम चलिए उस मिथ को भी तोड़ देते हैं अपने दर्शकों से। हम ये चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहे तो वो कैसे आगे बढ़े?
अगर कोई बच्चा इस फील्ड पे अपना फ्यूचर देखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा हाई स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट उसे स्कूल पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेबी है तो हमारे प्लान्स है ऐसे आगे के कि उसे कुछ बहुत ही महंगे स्कूल में या ऐसे कॉलेज के लिए इतना इन्वेस्ट करने से बेटर है कि इसको एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करवाएं। और क्योंकि दिखने लगता है एक पेरेंट्स को कि उसका बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, जाना चाहता है। पढ़ने में नहीं है बट उसे जो पुश किया जाता है तो वो उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। सो अगर उनका बच्चा एकदम खुशनुमा है और बहुत सी चीज़ों में अलग अलग आर्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उन्हें समझ जाना चाहिए इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर कोई बच्चा ये चीज़ों को सोच रहा है तो अच्छे से पढ़े, कॉलेज बिल्कुल पढ़े और उसके साथ साथ फाइन आर्ट्स का कोर्स करें, बचपन से स्केचिंग करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर और भी ज़्यादा इवन हमसे भी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था बट अब हमें उन्हें गाइड करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, तो एक संदेश हमारी जनता के लिए क्या देना चाहेंगे आप? मैं एक ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ चीज़ है करने के लिए, कि आर्ट से रिलेटेड हो या आपको सिंगिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, और अगर कोई फैमिली अगर मुझे देख रही है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा कि आपका बच्चा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। और वैसे तो आजकल हर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें उस फील्ड के लिए ही थोड़ा सा उनके लिए इन्वेस्ट करें, बस ये चीज़, क्योंकि हमने जो फेस किया है मैं नहीं चाहती कि आगे के बच्चे उस चीज़ को फेस करें। बिल्कुल। तो हम आपको लेकर आए थे आज एलिजेंट टैटू स्टूडियो, जहाँ पर हमने पियर्सिंग, ड्रेडलॉक्स और साथ ही टैटूज के बारे में बहुत कुछ जाना। तो बिल्कुल है, जैसा कि आपको शुरुआत में ही हमने बताया था कि कला आपके विचारों को स्वतंत्र भाव देती है। तो करिश्मा से बात करने के बाद आज हमें पता चला कि सच में कला आपके विचारों को स्वतंत्र भाव देती है। और अगर आपने अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटू अगर बनवाया है तो वो आपकी पर्सनालिटी को ज़रूर डिपिक्ट करती है। तो आज हमने खूब सारी बातें जानी, जटाओं के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से यहाँ पे, मतलब आप सोच सकते हैं कि साधु संत भी यहाँ पे आते हैं अपनी जो जटाएं हैं उनको सुधरवाने के लिए, उनको एक्सटेंड करवाने के लिए। और पियर्सिंग कि जो अलग अलग चीज़ें हमने जानी वो भी, क्योंकि एक मिथ था टैटू को लेकर कि टैटू बनवाने से स्किन इन्फेक्शन होता है, कई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसके लिए। तो वो सब हमने करिश्मा से बखूबी जाना। टैटू का जो मिथ है वो हमने हटाया। अगर किसी स्टूडेंट को अपना फ्यूचर इसमें बनाना है तो वो भी बहुत सुनहरा है। तो फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप देखते रहिए डे न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।